किया और आपको मैं परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए मेरे लिए भी एक सौभाग्य है। Now, today's lesson is very interesting because we've come to a very popular, very famous verse or chapter in the book of Psalms that, especially amongst Christians, and that is Psalm 22. और आज एक बहुत महत्वपूर्ण वचन में हम लोग आ चुके हैं और मसीह जगत में ये बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। वो भजन संगीता उसकी 22वां आयत में हम पहुंचे हैं। Now, we will know that from the book of Psalms, Psalms 23 is probably the most famous psalm amongst Christians and really throughout the world. But Psalm 22 is probably the second most famous psalm that we come across amongst believers. और जैसे कि भजन संगीता 23 जो है ये मसीह जगत में और विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। और देखा जाए तो फिर भजन संगीता 22वां जो आयत है वो भी मसीह जगत में दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रभु का वचन है। Now, when we as human beings or Christians go through suffering, sometimes we go through such agony that it almost feels like God has forsaken us. और हम जो मनुष्य है बहुत बार दुख और तकलीफ और परेशानियों से जो जब हम गुजरते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें वास्तव में परित्याग किया है, छोड़ दिया है। Especially when there is suffering that we face that is a surprise to you and me. We are not expecting it. And thus you wonder, why does God allow certain sufferings in our life? और जब हम कष्ट उठाते हैं और कष्ट भरा परिस्थितियों से हो करके हम जब गुजरते हैं तो हमें हम चकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आशा ही नहीं करते कि इस तरह का तरीके का मुसीबत, इस तरीके का कष्ट हमारे जीवन में आ सकता है और परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कष्ट क्यों दिया है? यही सवाल को हम करते हैं। But something that we need to remember and continually remind ourselves is in Hebrews chapter 13 and verse 5, there is a promise that is given to every follower of Jesus Christ, every believer, where we read that God said that he will never leave you or forsake you. और हर एक मसीह विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन में बहुत तसल्ली भरा वचन को हम लोग देख सकते हैं। प्रभु वहां पर कहता है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा करके परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा करते हैं। Now, this particular promise that the author of Hebrews gives us about God never leaving or forsaking us is actually a promise that God gave to the children of Israel. We find in Deuteronomy chapter 31 and verse 6, where God said, Lord your God, for the Lord your God, he is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. और ये जो इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 5वां पद में जब हम लोग देखते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, ना तुम्हें कभी मैं छोड़ूंगा। यही वचन परमेश्वर ने इज़राइलियों को दिया था, जहां पर हम व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और 6वां पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल से कहा था कि तू हिया बांध और दृढ़ हो जा और उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझे धोखा ना देगा, ना तुझे छोड़ेगा। We have to remember that these promises that are given to us both in the Old Testament and in the New Testament are given to us as a source of strength and source of comfort, so that when we go through agonizing situations in our life, we always know that God is there with us. और
ये जो प्रतिज्ञाएं हैं पुराना नियम में भी दी गई है और नया नियम में भी दिया गया है। जब हम ऐसे दुख और कष्ट भरा परिस्थितियों से होकर के हमारे जीवन को हम व्यतीत करते हैं, ये सब वचन हमें तसल्ली देता है, हमें शांति और सांत्वना देता है। However, the question comes up when I feel like God is not there or God has forsaken, how do I cry out to my God? जब मैं ऐसे ही कष्ट और दुख भरा परिस्थितियों से होकर के गुजरता हूँ, तो मैं परमेश्वर के सामने किस तरीके से पुकारता हूँ, कैसे मैं चिल्ला करके परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। This is where we come to Psalm 22, because in Psalm 22, there's a very abrupt beginning where David cries out, my God, why have you forsaken me? और यही बात हम लोग जो है भजन संगीता उसका 22वां आयत में हम लोग देखते हैं। वहां पर भजनकार परमेश्वर से पुकार करके कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। With this context in mind, let's read the first two verses of Psalm 22. और इन सब बातों को हमारा मन में रखते हुए आइए भजन संगीता का पहला 2 आयतों को हम पढ़ लेते हैं। भजन संगीता 22वां अध्याय पहले 2 वचन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। Now, when you read these two first verses, we get the feeling that David is in a position where he feels forsaken by God. जब आप इन दोनों पदों को आप लोग पढ़ेंगे तो फिर आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस हो गया कि दाऊद परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया गया है। Now, we don't know the circumstances or the background behind why David wrote this psalm. और हमें इस बात को अंदाजा नहीं है, हम नहीं जानते कि किस परिस्थिति से हो करके गुजरते हुए दाऊद ने इस भजन को लिखा है। But we do know that David is in some sort of agony, at least in his soul. He's crying out in agony to God because he doesn't know where God is. और इन जब वचनों को हम लोग देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि दाऊद बहुत ही दुख भरा परिस्थिति में है, बहुत ही कष्ट भरा परिस्थिति में है और इसीलिए परमेश्वर के सामने वो जा करके गिड़गिड़ाते हैं, वो जा करके रोते हैं। But something we have to remember is that even if David feels forsaken, God's promise from Deuteronomy 31 and also for us from Hebrews chapter 13 is factually true that God is always there, even if we feel forsaken. और जब हम इन वचनों को हम लोग देखते हैं, भले दाऊद इस परिस्थिति में है, तो हम जो व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय से हमें प्रतिज्ञा मिली है कि परमेश्वर दाऊद को कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। हम भी ऐसा परिस्थिति में होकर के जाएंगे, फिर भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। Well, you might ask me, Elson, how do you know that? How do you know that God will never forsake me? आप मुझे सवाल कर सकते हैं भाई एल्सन, आप कैसे जानते हैं कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा? You know, if I am disobedient to God, will he forsake me? और यदि मैं अनाज्ञाकारी हो करके परमेश्वर का अनाज्ञाकारी हो करके मैं यदि जीवन बिताऊंगा, तो क्या प्रभु मुझे छोड़ देगा? If I'm not really worshiping God and praising him, will he forsake me?
यदि मैं परमेश्वर का स्तुति नहीं करता, परमेश्वर की मैं आराधना नहीं करता, क्या प्रभु मुझे छोड़ देगा? I can with confidence tell you that God will not forsake me, even if I feel like it, because this particular verse, the first verse, was taken on by the Lord Jesus Christ Himself. और हम लोग देखते हैं भले मैं कुछ भी करूं फिर भी परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता ना कभी त्यागता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं यही पहला जो वचन है इसको उन्होंने अपने कष्ट और दुखों के वक्त में यही वचन को उन्होंने स्मरण में लाए थे। This is one of those very interesting Psalms where it is a prophetic psalm. In other words, it is in one way looking ahead to the Lord Jesus Christ and His life. और ये जो वचन है देखा जाए जैसा एक वचन है, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन में ये वचन पूरा हुआ है। We know that this looks ahead to Jesus Christ because when we come to the book of Matthew, chapter 27, and we could read verse 45 and 46, we see the Lord Jesus Christ crying out on the cross, the first phrase from Psalm 22, where Jesus Christ is hanging on the cross, he's in agony, and he cries out, my God, why have you forsaken me?" और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर टांगे हुए थे उस वक्त प्रभु यीशु मसीह जो है यही वचन को लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय 45 से 46 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो यही वचन को लेकर के कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। So can I have somebody read Matthew 27, verse 45 and 46? और आइए हमारे लिए पढ़ने में हमें सहायता करें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और 45 और 46वां पद को। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। So we see the first phrase from Psalm 22 where David cries out, my God, why have you forsaken me?" The Lord Jesus Christ repeats the exact same phrase while he's on the cross. और हम लोग क्या देख सकते हैं जैसे कि दाऊद क्या करते हैं ना, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, यही पद को ही प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे उस वक्त यही वचन को अपना जो है कष्ट और दुख के वक्त में लेते हैं। Now, when you look at that phrase by itself, we notice that first of all, there is a relationship that the person has with God. और जब हम पहले जो पद को यदि आप लोग देखेंगे तो वही पद में ही हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर के साथ एक रिश्ता एक नाता को हम लोग देख सकते हैं। You can only feel forsaken by someone who you have a relationship with. और आप क्या है ना, जिसके साथ आपका नाता और रिश्ता है उसी व्यक्ति के साथ ही आपको ऐसा अपने जीवन में महसूस होगा कि किसी ने आपको छोड़ दिया है। The even if a person is going through pain that is caused by human cruelty, in other words, humans causing the suffering on the person, the cry here is calling out to God Himself. और हम लोग क्या देख सकते हैं, भले मनुष्य के द्वारा ही दूसरा जो मनुष्य है जो है परमेश्वर को जो कष्ट और जो तकलीफ चोट पहुंचाई गई है उस चोट के वजह से एक मनुष्य जैसा पुकार एक रोना हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। We see the intensity of the agony based on the fact that both David and the Lord Jesus Christ cries out twice,
my God, my God. और यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कि दाऊद ने हे मेरे परमेश्वर करके पुकारा था, जो है रोया था, उस तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी 2 बार यही वचन को, यही पद को लिखते हैं, हे मेरे परमेश्वर। Now, let's think about the idea of forsaken. What does that really mean? और आइए हम इस जो है विषय है, छोड़ दिया जाना, ये इसका अर्थ क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। If I am forsaken, it reminds us that I am rejected, or I am cast away, or I am left deserted, alone, separated. और हम जब देखते हैं कि छोड़ दिया जाना, इसका मतलब मैं अकेला पड़ गया हूँ और किसी ने मुझे त्याग दिया है, किसी ने मुझे जो है बिल्कुल भी पूछता नहीं है। इस तरीके का हमारे जीवन में महसूस करते हैं। If I'm forsaken by a stranger that I have never met before, and I go and say hi to them, and they just say, I don't want to talk to you, that is nothing big. I can deal with that. और यदि मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता और मैं उसको जा करके हेलो ब्रदर के हेलो भाई करके मैं कहता हूँ, तो जो है वो बात करना ही नहीं चाहता और वो जो है आपसे बातें ही नहीं करता, आपको बोलेगा कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तो मुझे ज्यादा ये नहीं होगा, दुख नहीं होगी, उसके साथ मैं जो है चलो ठीक है, वो बात नहीं करता है तो कोई बात नहीं, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। If I am forsaken by a friend who is at work or at school, or even in the neighborhood, it will hurt if I'm forsaken by a friend. लेकिन कोई मेरा दोस्त है या फिर मेरा पड़ोसी है, वो यदि मुझे त्याग देता है तो मैं जो है दुखी हो जाऊंगा। हाँ, मुझे जो है जरूर तकलीफ होगी। If I am forsaken by my parents, that would hurt even more. और यदि मेरे माता पिता यदि मुझे छोड़ देंगे तो और ही ज्यादा मुझे दुख होगा, मुझे चोट पहुंचेगा। If I am forsaken by my children, if they're older or even younger, if they forsake me, that would even hurt even more. और यदि मेरे बच्चे हैं और वो मुझे अभी बुजुर्ग हैं या फिर जवान हैं, यदि वो मुझे छोड़ देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे चोट पहुंचेगा। Now, when you think about this phrase here, there is no indication that David was ever forsaken by God. He may feel like it, but there is no indication that he was ever forsaken by God. और यहाँ पर इन पदों को यदि आप गौर से देखेंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि दाऊद को जो है परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाना, ऐसा उसके जीवन में महसूस आपको दिखाई नहीं देगा। Now, my wife and I have been married for 20 plus years. And if my wife forsook me, that would be the most painful human relationship that I would have if that ever happened. और यदि मान के चलो कि अंकल का जो पत्नी है उनको शादी हो करके करीबन 20 साल से ज्यादा हो चुका है, यदि वो उस रिश्ता को तोड़ करके यदि छोड़ करके चली जाती है, आंटी यदि चली जाती है, तो अंकल को बहुत ही ज्यादा दुख होगा, तकलीफ होगा। Now, when you think about the Lord Jesus Christ, if this phrase is related to his relationship with God the Father, he had a relationship with God the Father for eternity past, more than 20 years, more और than 100 years, more than 1,000 years. जब प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर के साथ यदि उस रिश्ता को आप देखेंगे, तो पिता परमेश्वर ने यदि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिए होंगे, छोड़ दिए हैं, तो फिर जो है वो रिश्ता 1 दिन या 2 दिन का नहीं था,
क्योंकि वो रिश्ता अनंत काल 10 साल या 15 साल का नहीं, बल्कि अनंत काल से अनंत काल तक का वो रिश्ता था। Imagine the pain, the agony that the Lord Jesus Christ is going through when someone that you had a relationship for eternity has now forsaken you. और आप इस बात को सोच करके देखिए, जो अनंत काल तक जो है जिसका वो रिश्ता था, और वो व्यक्ति यदि आपको वास्तव में यदि छोड़ दिया है, तो वो दुःख, वो तकलीफ कितना हो सकता है? उस विषय को आप थोड़ा-सा सोच करके देखिए। This is not something that you and I actually can imagine. If you've been married for 20 years, some people have been married for 50 years. Some people have been married, maybe 60 years. And then if there's a forsaking that happens, that is such a painful agony. But we cannot imagine the agony of the Lord Jesus Christ when he cried out, my God, why have you forsaken me? और आप इस बात को सोच करके देखिए, जो 10 साल या 15 साल, 20 साल तक कोई यदि जो पति-पत्नी का रिश्ता होता है, वो यदि छोड़ दिया जाता है, ऐसा यदि उसके जीवन में होती है, तो वो दुःख, वो तकलीफ कितना हो सकता है? और प्रभु यीशु मसीह का जो पिता परमेश्वर के साथ जो अनंतता का वो रिश्ता था, वो उसको यदि छोड़ दिया गया है, वो जो है यदि ऐसा त्याग दिए गए हैं, तो उनको दुःख या तकलीफ कितना नहीं हो सकता है। The question that we have to ask ourselves is, if the relationship between the Godhead was so close for eternity future, why would God forsake Jesus Christ? वो सवाल अभी हम लोग ये कर सकते हैं, तो जो है पिता परमेश्वर और त्रिएक परमेश्वर का वो जो रिश्ता अनंतता तक जो भविष्य में होने वाली थी या अतीत में था, तो फिर वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया था? To answer that question, we have to read 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. If someone could read that for us. और कोई हमें पढ़ने में मदद करे, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय और 21वां पद। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। ओके। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। In this verse, the question of why God would forsake Jesus Christ is found in a very interesting phrase that says that Jesus Christ became sin for us. और इन वचनों को यदि आप गौर करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। Now, it's not that Jesus Christ committed a sin. और इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप किया है। We know that when Jesus Christ was on the cross, that your sin and my sin was placed on Jesus Christ. और हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, तो आपका पाप, मेरा पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया था। But on the cross itself, Jesus Christ represented sin. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर क्या किया है ना, उस पाप को जो है ले करके दिखाया है। And on the cross, sin was being put to death. और उस क्रूस पर ही पाप को मार दिया गया था। When Jesus Christ cried out, my God, why have you forsaken me? We have to understand that God was rejecting sin. और जब हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को पुकार रहे हैं, चिल्ला करके कह रहे हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? उसका मतलब यही होता है कि परमेश्वर ने पाप को छोड़ रहे थे, पाप को त्याग रहे थे। Here in this verse, it tells us that
Jesus Christ was rejected because he represented sin, so that his righteousness could be put on those who accept him as their savior, so that we can be accepted by God in the righteousness of Jesus Christ. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि वहां पर यदि प्रभु यीशु मसीह पाप जो उठा रहे थे उसके कारण जो है त्यागे जा रहे थे, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का उस जो है धार्मिकता के कारण हमारे ऊपर वो धार्मिकता हम जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा करते हैं उन लोगों को वो धार्मिकता उनको मिल सके, इसीलिए वो क्रूस पर पाप को ले रहे थे। You might ask yourself, why did Jesus Christ have to die to pay for sin? और आप इस सवाल को कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने की कौन सी आवश्यकता थी कि पाप को जो है पाप का उस दंड को पाप को उस मोल को चुकाए। Something that we have to understand is that for every action that you and I take, there is a consequence to that action. और जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, जो कुछ भी हम उस कार्य करते हैं, उसका कुछ ना कुछ परिणाम होती है। This is true in the physical world. If I push against something, there is a consequence of something moving. और यदि ये जो है इस संसार के जो भौतिक रीति से हम लोग देख सकते हैं क्या है, किसी चीज को किसी वस्तु को यदि मैं धक्का देता हूं, किसी को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, हाँ धक्का देने से कोई चीज जो है आगे बढ़ जाता है। If I break the law in society, there is a punishment. और यदि समाज में कोई नियम का कोई कानून को मैं तोड़ता हूं, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, कानून तोड़ने के वजह से जो है वहां पर समाज में दंड मिलता है। For example, if I go into the marketplace and decide to start a fight and punch somebody, there is a consequence that I will be arrested. और यदि मैं समाज में जा करके किसी जो है मार्केट प्लेस में जा करके मैं यदि किसी को मारना चाहूं, किसी को जो है झगड़ना चाहूं, तो फिर उसका परिणाम भी मुझे भुगतना पड़ेगा। If I do a even more serious offense by attacking a political person, let's say the mayor of the town or the president, there is a bigger consequence that I have to face. और क्या देख सकते हैं कि यदि मैं कोई बड़े लोगों को, यदि समझ लो कि कोई नेता लोगों को या फिर जो है मेयर को या किसी को मैं अटैक करने के लिए जाऊं, तो फिर उसके लिए भी मुझे बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। There is a difference between a child who disobeys their parent and the consequence they face, and an adult who decides to commit treason against a country and the consequence they face. और हम लोग क्या देख सकते हैं, कोई माता पिता का अनाज्ञाकारी होते हैं कोई बच्चे, तो फिर वो जो देश जो कानून लागू करती है उस कानून के अनुसार उसकी परिणाम को वो लोग भी भुगतेंगे। Now, what happens if I offended an eternal God, a person who is forever the greatest, the mightiest, the eternal God? What is the consequence of my offense against an eternal God? और यदि जो अनंतता का परमेश्वर है, उस अनंत परमेश्वर का अनाज्ञाकारी हो जाऊं, उसकी व्यवस्था को, उसकी जो नियम है, उसका कानून को मैं यदि तोड़ूं, तो फिर उसका परिणाम मेरे लिए क्या है? The consequence of that offense is an eternal death. और वो जो परिणाम होता है, वो अनंत परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना, उसका परिणाम मौत है। So if I have offended an eternal God,
what I deserve as a consequence is eternal death. और जो अनंत परमेश्वर का अनाज्ञाकारी मैं यदि हो जाऊं तो अनंतता का जो मौत का परिणाम को भी मुझे भुगतना पड़ेगा। We find in Psalm 51 and verse 4 that David cries out that against you, God, you only have I sinned and done this evil in your sight. और दाऊद के विषय में यदि देखें तो दाऊद क्या करते हैं, प्रभु तेरे विरुद्ध, तेरे ही विरुद्ध मैंने पाप किया है करके वो कहते हैं। For every sin that you and I commit, at the root of that sin is an offense against an eternal God. और जो कुछ भी हम पाप करते हैं, कोई छोटा या फिर बड़ा पाप करते हैं, वो पाप जो है अनंत परमेश्वर के खिलाफ कार्य करना होता है। So when you think about it, even when I lie, or if I steal, or if you do something more serious like murder or adultery, all of those sins are against a God who created you to serve him perfectly, and yet we offend him with all of our sins over and over again. So my consequence should be an eternal death. और क्या हम लोग देखते हैं कि जो पाप हम लोग करते हैं, छोटा-सा झूठ भी बोले या फिर छोटा-सा चोरी भी हम लोग करें, वो जो चोरी होता है या फिर वो जो झूठ होती है, वो अनंत परमेश्वर के खिलाफ होता है और उस अनंत परमेश्वर के खिलाफ हम जब कार्य को करते हैं, उसका परिणाम भी मुझे भुगतना पड़ेगा। So when you come to this point that Jesus Christ on the cross was sin, he represented my sin. God had to forsake him. He had to punish him. He had to deny him for my eternal consequence that can be paid by Jesus Christ and only Jesus Christ. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जब प्रभु यीशु मसीह का जीवन के विषय में देखें, जब अपना हम सभी संसार का पाप को अपने ऊपर ले करके प्रभु के सामने जब उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो उसके वजह से पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा था। So, what happened is an eternal God in the Lord Jesus Christ became a human being representing me and was willing to take on the punishment and the consequence of my sin and my offense against an eternal God. और जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें, वो अनंत परमेश्वर हमारे पाप का बदले जो है वो खड़े हो गए, जो हमारा प्रतिनिधित्व किया, तो वो अनंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को त्यागना पड़ा था। So, in the middle of that punishment, we see the Lord Jesus Christ crying out in agony, my God, why have you forsaken me? और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रतिनिधित्व करके उस क्रूस पर टांगे हुए थे, वो कष्ट और दुख को जब उठा रहे थे, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को जो है इस बात को कहना पड़ा, उनको रोना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। Because we find in Isaiah 53 and verse 10 that the Lord Jesus Christ being placed on the cross representing sin, his soul was an offering, or his soul was a payment for sin. और जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर उस कष्ट को उठा रहे थे, वो मोल को, कीमत को चुका रहे थे, वो क्या कर रहे थे ना, हमारे दंड को हमारे कष्ट को वो उठा करके उस मोल को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चुका रहे थे। Now, we also see in Romans chapter 8 and verse 3, and maybe someone can read that for us, where God himself condemned sin in the flesh. And we only see that in the Lord Jesus Christ, where sin was placed on him, Christ representing sin, God condemned that sin in the flesh of the Lord Jesus Christ. और कोई हमें पढ़ने में मदद करे रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 3री पद को हम लोग
पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर पाप को जो है उसमें पाप का दंड दे रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं। Could someone read Psalm 8 and verse 3 for us? आइए हम लोग रोमियो साम I'm sorry, Romans 8 3. ओके आइए हम लोग रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 3रा पद को पढ़ ले। क्योंकि जो जो काम व्यवस्था क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने पाप पर दंड की आज्ञा दी। So you'll notice that here it says that Jesus Christ took on the likeness of sinful flesh on account of sin, so that he condemned sin in the flesh. Pardon me, uncle, once again. So in Romans 8 and verse 3, we read the fact that God himself in the Lord Jesus Christ took on the likeness of sinful flesh, man, and then he represented man so that God condemned sin in the flesh of the Lord Jesus Christ. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जो है प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर पर क्या है ना पाप को उठाया है, तब परमेश्वर ने उस प्रभु यीशु मसीह को जो है न्याय व विचार किया है। So what happens is in verse 1 of Romans 8, we are given a promise, we are given a commitment that there is now no condemnation for you and me who are in Christ Jesus. और इसीलिए ये प्रतिज्ञा हमें मिली है रोमियो उसका 8वां अध्याय पहला पद में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उस व्यक्ति को कोई दंड की आज्ञा नहीं है। How do I know that God will not condemn me? God will not forsake me. I know because God took that condemnation and God took that forsaking on the Lord Jesus Christ. और मैं कैसे जानता हूं कि मेरे को जो है दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो दंड को अपने ऊपर जब क्रूस पर लादे हुए थे, टांगे हुए थे, वो अपने ऊपर उस पाप को उन्होंने लिया है, उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे खातिर सहा है। You see, because Jesus Christ was forsaken, God will not forsake me who is in Jesus Christ. और अब देखिए, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह त्यागे हुए थे, छोड़ दिए गए थे, इसीलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। So when you come to this first verse in Psalm 22, we have to understand that that verse should have been me on the cross. Instead, the Lord Jesus Christ took my place. Praise God. Praise the name of Jesus Christ, because he was willing to be forsaken by God so that you and I do not have to be ever forsaken by God. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि वो दंड मेरे ऊपर आना था, वो कष्ट जो है मेरे ऊपर आनी थी, और उसकी जो है उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ले लिया है, उस कष्ट को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे खातिर सह लिया है। इसीलिए अभी वर्तमान में वो दंड मेरे ऊपर नहीं आ सकता, वो कष्ट मेरे ऊपर नहीं आ सकती। Now, the remainder of the psalm, we'll look at this briefly, but I want us to understand that although the Lord Jesus Christ cried out this phrase on the cross, he physically could not quote the rest of the psalm. और यद्यपि इस वचन को यदि हम लोग गौर करेंगे, तो फिर हमें ये समझ में आएगा, भले ही प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को अपने कष्ट और दुख के समय में उन्होंने लिया था, वो जो है रोया था इस वचन को लेकर के, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण वचन को नहीं लिया है। And many suggest that all of the verses of Psalm 22, the Lord Jesus Christ was crying out to God through in his soul,
but physically he couldn't speak it on the cross. और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भजन संगीता उसका 22वां आयत को संपूर्ण वचन को उन्होंने जो है अपना मन में जो है ले करके बोल रहे थे, लेकिन पूरा वचन को अपना मुंह से जो है बोल करके नहीं दिखाया था, लेकिन मन में वो बोल रहे थे, ऐसे करके कहते हैं। We have to understand what was happening on the cross with the Lord Jesus Christ. हमें इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर क्या हो रहा था। Before he came to the cross, the Mount of Calvary, Jesus Christ was whipped on his back so that his whole back was torn in pieces. और प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर आने से पहले प्रभु यीशु मसीह को जो है कोड़े से मार दिया गया था, कोड़े से मारा गया था, और उसका जो पीठ थी, प्रभु यीशु मसीह की जो पीठ थी, संपूर्ण रीति से घाव और चोटीला हो चुका था। There are medical doctors who have taken the scene of the cross and described what is happening to the physical body of a person who is on the cross. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है मेडिकल डॉक्टर लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर में वास्तव में क्या हुआ था, वो लोग इस बात को बताते हैं। What really happens on the cross is as they're hanging, they are actually in weakness, hanging down so that their lungs are pushed against each other and they cannot breathe that easily. और जो है इस तरीके से कहते हैं कि जो क्रूस पर टांग दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो आसानी से वो लोग सांस नहीं ले पाते हैं। And so for them to breathe just a little bit, the person would have to push up on their feet so that they can stand up straight just to get some air into their lungs. और यदि किसी को इस तरीके से टांग दिया जाता है, तो नीचे से थोड़ा सा ऊपर उनको धक्का देना पड़ता है, ताकि वो जो है आसानी से थोड़ा सांस ले सके। As they get weak, or as they're breathing and they're going to get weak in their legs, they slide back down. और जैसे ही वो दुर्बल हो जाते हैं, इसीलिए वो क्या होता है ना, अपने पैरों में वो लोग झुक जाते हैं, उनको ताकत नहीं होती है, इसीलिए पैर में वो लटक जाते हैं, ताकत नहीं होता है। So they slide up and down on the cross until they are not strong enough to do it anymore, and they suffocate and die. और क्या होता है, ऊपर नीचे वो होते ही रहते हैं अपना पैर के ताकत के, अपना बल के अनुसार। जब वो थक जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है ना, वो सांस नहीं ले पाने के कारण वो उस तरीके से घुटन सा महसूस हो करके मर जाते हैं। Remember, the back of the Lord Jesus Christ was completely torn apart. So imagine what is happening every time he slides up and he slides down. और आप इस बात को सोच करके देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह का पीठ पर जो है कोड़े की मार के वजह से सब जगह जो है घाव से जख्मी हो गए थे, घाव से भर गया था, और प्रभु यीशु मसीह जब जो है ऊपर नीचे हो रहे होंगे, तो उनका पीछे के हिस्से में, पीठ पर क्या हो रहा होगा। The nerves of the person is completely torn apart. Their joints are dislocated. और क्या होता है ना, जो एक उस व्यक्ति का जो है इतना चोटीला होने के कारण उसका जो शरीर में जो नस होते हैं वो इधर उधर हो जाता है, और उसके साथ साथ उनका जो जॉइंट वगैरह होता है वो भी जो है हट जाता है, मोच आ जाती है। So before he even spoke this word, my God, why have you forsaken me? Jesus Christ has been on the cross for at least 3 hours, and he is pushing himself up, and just to say this one phrase. और अब देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर नीचे हो रहे थे, तो आप उस वक्त इस शब्द को कहने से पहले करीबन 3 घंटा उस क्रूस पर टांगे हुए थे, फिर बाद में इस वचन को वो कहते हैं।
So after he says this phrase, we can imagine Christ sliding back down and he's continuing to say this in his head to God himself. और अब देखिए जब क्रूस पर टांगे हुए थे, उस वक़्त जो है ऊपर नीचे हो करके यही वचन को वो परमेश्वर के पास जा करके पुकार करके कहते हैं। We know that on the cross, Jesus Christ made 7 statements while he was on the cross. और हम इस बात को जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर टांगे हुए थे, तो उस टांगे जाने के वक़्त में 7 वाणियों को उन्होंने कहा था। And this was the 4th statement, and he made that statement when there was darkness that was covering the earth. और जब इस जो वाणी को उन्होंने कहा था, उस वक़्त जो है सारे विश्व भर में अंधकार छाया हुआ था। So after darkness covered the land, he cried out, my God, why have you forsaken me?" और सारे जगत में अंधकार जब छाया हुआ था, उस वक़्त प्रभु यीशु मसीह पुकार करके बार रो करके कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? Imagine the fact that Jesus Christ took on the forsaking of God so that you and I will never have to go through the pain or agony that Christ went through. और आप इस बात को गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, जो है प्रभु यीशु मसीह को इस कष्ट और दुखों के साथ उनको अपना जीवन को जो है उस हद तक लेकर के जाना पड़ा, इस कष्ट को सहना पड़ा, ताकि आप और मैं अपने जीवन में कभी भी जो है इस तरीके का कष्ट, इस तरीके का दुख भरा परिस्थिति से होकर के हम ना गुजरें। We see in this first 2 verses God's full wrath, full judgment on sin that is placed on the Lord Jesus Christ. और इन दोनों वचनों को हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर की पूरी न्याय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है लाद दिया गया था। What is my response to this? When you think about the fact that God, who had a relationship eternally between the Father and the Son, for that 3 hours while darkness was covering the land, he was separated, forsaken, deserted, cast away because he was sin for my sake. और आप इस बात को सोच करके देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस पर अंधकार छाया हुआ था, उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह इस तरीके का वाणी को जो है कहते हैं, तो उनका जीवन में क्या नहीं हुआ होगा जब मेरे कष्ट को, मेरे दुख को प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर पर ले रहे थे। You see, when you and I go through a time of agony and when we feel like we are forsaken by God, always remember that he will never leave you or forsake you. और जब हम इस तरीके का कष्ट और दुख से हो करके हम लोग जब अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे कष्ट भरा परिस्थितियों से हो करके हम जाते हैं, तब इस बात को आप स्मरण में रखना, प्रभु आपको कभी नहीं त्यागते, ना कभी वो छोड़ते हैं। He will never condemn you in the Lord Jesus Christ because Christ took that condemnation and Christ was forsaken for you and me. और अब जो है प्रभु आपको कभी भी जो है दंड नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके पाप के कारण उस क्रूस पर दंडित हुए थे। I'm not going to cover the rest of Psalm 22. I'll try to pick that up next week as we get together, because I think this is a very important verse for us to understand the agony the Lord Jesus Christ went through for you and I. And what is my response to that? It should be a response of praise, worship, and adoration, a life where I fully trust him, knowing that I will never be condemned and I will never be forsaken because Christ took that in my place on the cross.
और इन वचनों को जो है हम पहला 2 वचनों को मैंने इसीलिए ज़्यादा समय लेकर के आप लोगों को समझाया और आने वाला जो समय में बाकी वचनों को हम लोग देखेंगे क्योंकि ये दोनों जो वचन है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर जो है ये कष्ट और दुखों को प्रभु यीशु मसीह ने लिया था। तो वो ये कष्ट और दुःख को प्रभु यीशु मसीह ने लिया है इसीलिए परमेश्वर कभी भी मुझे दंड नहीं देगा, ना कभी मुझे परमेश्वर जो है उस पाप के कारण मुझे सजा देगा। The blessings that I receive and the goodness that I have in the Lord Jesus Christ, no matter my circumstances, it's not dependent on my actions. It is fully dependent on God's love for me, which is an eternal love, which He demonstrated on the cross by taking my pain on Himself and crying out, my God, why have you forsaken me? और अब देखिए वो दंड इसीलिए आपको मुझे नहीं मिलेगा और जो है आशीष मेरे जीवन में आएगा कारण ये है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो कष्ट को और वो दुख को अपने ऊपर लिया है और उसके साथ-साथ वो प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस पुकार को इस चिल्लाहट को उन्होंने अपने जीवन में सहा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? May the name of the Lord be glorified. Thank you. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। अंकल थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग